ओम नमः श्री अपवित्रं पावित्रं समस्तया पुण्ड्रेका से ब्रह्मा चित्रलोकं नमः श्री पवित्रं समरेभ्यां संप्रतै नमः श्री हरि ओम नमः श्री पवित्रं समरेभ्यां ओम खंड चंद्र से महापुण्य ललाटे सुशोभितं नमः श्री तिलकं समरेभ्यां ओम नमः श्री पुष्पालत्वादीनो महाप्रभु नवे पूजार्पणं प्रतिग्रहात्वां दिव्यं नमः श्री। ठीक, उसके बाद में एक लाकड़ी ले लो, एक लाकड़ी पे और एक लाकड़ी पे कपूर रख लो। ठीक है, कपूर को जिलाओ। ओम भूर्भुवः स्वधारिवां भूम्ना पृथिवी वारिम्ना न शेस्ते पृथ्वी देव यजने प्रसति अग्निर्दमन दया दधे। अंदर छोड़ो और लकड़ी बीच में से लंबा से कपूर के ऊपर में रखो। ठीक, अब समिधा के लिए 4 लाकड़ियां ले लो। समिधा के लिए 4 लाकड़ियां ले लो। 4 लाकड़ियां लेकर के और घी में उसको दोनों में भिगोलो। ओम अयंते आत्मा जात वेदसे नानाधीन समिधे स्वाहा इदं अग्नि जात वेदसे इदं नमः। लकड़ी से बेड़ा को लंबा रखो, उसके ऊपर से उठाया पूरा नीचे 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 दिख रहा, ऊपर ला उसके ऊपर रखो उसके ऊपर। ओम द्वितीय संविधान नमः श्री अग्निकुकल्पतेकं आपोरेतांसि ज्वलन्ते श्री भूमायै नमः स्वाहा इदं अग्निजात वेदसे इदं नमः। ओम तृतीय संविधान नमः श्री अग्निकुकल्पतेकं आपोरेतांसि ज्वलन्ते श्री भूमायै नमः स्वाहा इदं अग्निजात वेदसे इदं नमः श्री सुसंविधान नमः श्री अग्निकुकल्पतेकं आपोरेतांसि ज्वलन्ते श्री भूमायै नमः स्वाहा इदं अग्निजात वेदसे इदं नमः। लकड़ियां को ठीक तरह से चुन लो। लकड़ियां चुनने के बाद में और फिर अग्नि स्नान कराओ। लकड़ियां को ठीक तरह से चुन लो। लकड़ियां चुनने के बाद में हम लोग प्रयास करेंगे कि कोई भी अग्नि बुझने नहीं देंगे। और चलो पहले घी की आहुति डालो। ओम प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः। ओम अग्नाय स्वाहा इदं अग्नाय इदं नमः। ओम भू स्वाहा इदं वायवे इदं नमः। ओम भुव स्वाहा इदं वायवे इदं नमः। ओम स्वः स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। एक कटोरा हर एक अग्निकुंड में एक व्यक्ति को निवास नहीं करना, बाकी लोग सामग्री। ओम नमः श्री सामग्री आपस में दिशा कर लो। ओम नमः
श्रीरम् एकादन्त्रविदोमहे वक्रतुण्डे धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयाय नमः स्वाहा ॐ गं 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 गणपतये नमः स्वाहा ॐ गणेशाय नमः स्वाहा ॐ श्रीं गौरवाय नमः स्वाहा ॐ माधवाय नमः स्वाहा ॐ नमो नारायणाय नमः स्वाहा ॐ प्रजापतये नमः स्वाहा ॐ सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रमूर्ति सदा देवी श्रीरं महालक्ष्मी नमः स्वाहा ॐ नमः शिव सूर्य देवाय नमः स्वाहा ॐ चंद्रमा देवाय नमः स्वाहा ॐ मंगल देवाय नमः स्वाहा ॐ बुध देवाय नमः स्वाहा ॐ बृहस्पतये नमः स्वाहा ॐ शुक्र देवाय नमः स्वाहा ॐ शनिश्चराय नमः स्वाहा ॐ राहुवे नमः स्वाहा ॐ कामकेतुवे नमः स्वाहा ॐ नमः श्री सरस्वती विद्महे ब्रह्मा पुत्रे धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयाय नमः स्वाहा ॐ श्रीरं नमो नारायणी नमः स्वाहा ॐ भगवते रुद्राय नमः स्वाहा ॐ भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा ॐ भगवते श्री रामचंद्राय नमः स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भुव स्वाहा ॐ जन स्वाहा ॐ तप स्वाहा ॐ सत्याय स्वाहा। बेल के पात्र होगा उसको ले लो। एक व्यक्ति जो घी छोड़ रहा है लंबा बेटा एक एक बेल के पात्र ले लो और घी में उसको डिप करो। बेल के पात्र ले लो और बेल के पात्र लेकर के बेल के पात्र लेकर के और जो पात्र दिया है वो पात्र करो बाकी लो समाधि करो। ओम प्रियम सतम ये जामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनाय मृत्युमोक्षेयमामृताम् महामृत्युंजय नमः स्वाहा। महामृत्युंजय इदं नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनाय मृत्युमोक्षेयमामृताम् महामृत्युंजय नमः स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनाय मृत्युमोक्षेयमामृताम् महामृत्युंजय नमः स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। सामग्री ॐ श्रीरं भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ॐ भगवते रुद्राय नमः स्वाहा। ॐ भगवते श्री रामचंद्राय नमः स्वाहा। ॐ नमः श्री
अंजनी सुताय नमः स्वाहा। ओम पवनपुत्राय नमः स्वाहा। ओम रामदूताय नमः स्वाहा। ओम हनुमते नमः स्वाहा। ओम नमः श्री हनुमन्तं महावीरं वायुपुत्रं महाबलं लक्ष्मणं दातै शिवास्ताश्रुगं निवार नमः श्री मारुतिनन्दनाय नमः स्वाहा। ओम अंजनाय नमः स्वाहा। ओम पवनपुत्राय नमः स्वाहा। ओम बालाजी नमः स्वाहा। ओम कपिलेश्वराय नमः स्वाहा। ओम हनुमते नमः स्वाहा। ओम अम्बे माताय नमः स्वाहा। ओम जगदम्बे माताय नमः स्वाहा। ओम विंध्येश्वरी नमः स्वाहा। ओम भुवनेश्वरी नमः स्वाहा। ओम नमः श्री शैलपुत्री ब्रह्मचारी चंद्रघंटा कुष्मांडा स्कंदकेतयानी कालरात्रि महागौरी सिद्धात्री देवी नमः स्वाहा। नीम के पात्र होगा उसको उठाएं। ओम नमः श्री हरि ओम श्री रमणीय पुत्री चामुंडाय विजय नमः स्वाहा। चलिए सभी कोई खड़े हो जाओ। लपसी पूरी या हलवा जो कुछ भी है उसको ले लो, उस पर थोड़ा सी सामग्री रख लो। दो दाना सामग्री उस पर रख लो। थोड़ा थोड़ा सामग्री रखना, थोड़ा सा सामग्री रखना। और कोया बनाओ, नववेद है उसको ले लो, नववेद लेकर चलो भगवान से प्रार्थना करना, माँ भगवती से विनय करना कि मैया 9 दिवसीय यज्ञ का हम सभी ने अनुष्ठान किया और आज अंतिम आहुति आपको समाविष्ट कर रही। ओम नमः शिव चंद्रमा मंसुरजातम चंद्रमा मंसुरजातम चक्षुः सूर्यरजायितं सूत्राय स्वायश्च प्रायणेश्चामुखादग्निभिर्जातं श्री ओम भूर्भुवस्वदारिवा भूम्ना पृथ्वी वरिणानस्य पृथ्वी देव यजने प्रस्थै अग्निर्दमन दयादने स्वाहा। सती साथी छोड़ो। ठीक उसके बाद में श्रीफल नारियल होगा। बेटा आप इसके पकड़ो, घर से कोठी यात्रा के लिए और ऐसे आ जाओ घर आगे। और आप लोग के पास में भी एक श्रीफल नारियल होगा, उसको सीधा प्रयास करना जो सामग्री रखे है उसी के ऊपर में सीधे रखे, तो कपड़ा के ऊपर में ऊपर में। और देवी भागवत महापुराण का जो 9 दिवस से हम सब कथा को श्रवण किए उसको आज हम लोग और तीसरी शांति करें। चले माँ भगवती से विनय करें कि माँ कहते हैं कि माँ की ज्योति से नूर मिलता है, सभी के दिलों का सुर मिलता है, जो भी आता है माँ के द्वार उसको कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। तो हम सभी को माँ के दरबार से आज हम जाएंगे, माँ की अविरल भक्ति और बेशुमार आशीर्वाद लेकर के जाएंगे। 9 दिवस की संपूर्ण यज्ञ जो है उसको हम लोग संपन्न करेंगे। 3 बार फेरा करो आप लोग। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमेवावशिष्यते
पूर्ण पूर्णस्य नमः स्वाहा। बीच में रख दो और फिर उसके बाद में आप लोग उसके बाद में ऊपर से घी की आहुति डालो। ओम नमः श्री वसो पवित्रमसि सहस्रधारि वसो पवित्रं देवस्थानं कामदैत्यो नमः स्वाहा। उसके बाद में जो बची हुई सामग्री है उसको ले लो, 3 भाग में करके ऊपर से आरती ले आओ। ओम नमः श्री ओम नमः श्री पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णं पूर्णस्य नमः। ओम सर्वे वै पूर्वे नमः स्वाहा। ओम सर्वे वै पूर्वे नमः स्वाहा। ओम सर्वे वै पूर्वे नमः स्वाहा। खड़े रहेंगे, जल से आचमनी ओम श्री केशवाय नमः। ओम माधवाय नमः। नमो नारायणाय नमः। इदम नमः के जल उंगली पे लगा लो, लेपन करो, अपनी गुरु के सामने लगाओ। ओम नमः श्री अग्नि कल्पति गुंगापुरिता सिद्धवते श्री भुमाय नमः। श्री हरि ओम श्री देहि में इदं नमः। सुनिए हरि ओम श्री बलो में देहि इदं नमः। हरि ओम श्री पुरियो में देहि इदं नमः। हरि ओम श्री हृदय में देहि इदं नमः। प्रेम से बोलिए यज्ञ नारायण देव की जय, वेद भगवान की जय। आरती की थाली आप लोग जहाँ खड़े बस वहीं पे खड़े और यहाँ पर एक स्थान पर आरती होगी, सभी को वहां से बागी बनेंगे। श्रीमद् नारायण नारायण हरि हरि करने के बाद भी आप लोग हाथों को साफ करेंगे और हम लोग माँ भगवती की आरती के लिए और माँ के दरबार में
Sunset Rocky Sun. Sunset Rocky Sun. Sunset Rocky Sun. बार बोले अम्बे माता की। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे वाली, तेरे मैया माता तेरे भक्त जनों पर देर पड़ी है भारी कपाल खंड कारणे खड्ग खंड कारणे महाकाल काल के नमाम भक्त कारणे नाम लिया मुंडे माल कारणी शब्द को पुकारनी मुंडे माल कारणी शब्द को पुकारनी
नमः। सर्वमंगले मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके। ठीक है पुरुषोत्तम, जब तक आप बारी बारी आरती देते रहे, चलिए हम माता की अमृत वाणी को करें। मंगलमय भय पोषणी दुर्गा सुख की जिसके चरणों की सुधा स्वयं ये भगवान
बार बोले दुर्गे माता की
काली माता की जय। सबसे माँ आदिशक्ति जगदम्बे माता को मैं श्री चरणों तले दंडवत प्रणाम करते हुए इस महानवरात्रि के तिथि के निमित्त आज माँ दुर्गा की जो पूजन निमित्त अंतिम रात्रि में सभी को माता के सुंदर मंदिर के लिए स्वागत करता हूँ।
जबकि ये नवरात्रि का जो ये महापूजन है, जो माता गौरी, महा उमा देवी, दुर्गा माता के 9 रूपों का कथन पूजन हमने की। कथा श्रवण भाग करने से मन की शुद्धि को हम प्राप्त करते हैं, लेकिन माँ का जो 9 रूप का पूजन है, हमारे जो पूजनीय ब्रह्मश्री जी ने, हमारे जो पूजनीय ब्रह्मश्री जी ने बारी बारी से हर रात्रि को माता का जो 9 रूप के निमित्त पूजन कराए, उससे जो माँ का अद्भुत जो प्रेम है, जो शक्ति है, जो ममता है, वो प्रदान होती है। तो आज अंतिम रात्रि के निमित्त अपने ब्रह्मश्री जी को मैं चरणों तले दंडवत प्रणाम करता हूँ। जबकि सभी लोग आप बहुत सुंदर भाव से होकर जिस तरह से माता का श्रृंगार करते, उसी तरह से सभी ने श्रृंगार करते हुए शांति पूर्वक होकर माता का पूजन इत्यादि करते हैं बड़े भाव से। तो माता रानी का जो कृपा है वो सदा आप सभी पर है। तो आज अंतिम रात्रि के निमित्त ये जो 9 दिवस की कथा है, कुछ ज्ञान उपदेश की कथा हम अपने में जाने। ज्ञान उपदेश की कथा समझना और बूझना ये हमारे ऊपर निर्भर है। समझना और बूझना ये हमारे ऊपर ही निर्भर है। इसीलिए भगवान ने जब यह हाथ दिया तो इस हाथ में 5 उंगलियां दिया। ये 5 उंगली जब बनती है तब एक घुसंट बन जाती है ना, जब खुलती है तो झापड़ बन जाती है। देखो महाराज, समझने की बात है, समझने वाली बात है। ये जो 5 जो घुसंट बनती है, ये किसी को चोट पहुंचाने वाली नहीं होती है कि तू किसी को मुंह में घूस इत्यादि मारकर अपने आप को बलवान समझते, वो नहीं होती है। खुले रहती है तो झापड़ी बन जाती है, इससे कुछ नहीं होता है। खुले में तो आप कुछ रोक ही नहीं पाएंगे। तो मुट्ठी बांधने का कार्य है, पहला तो है जो हमें मिलता है ये 5 उंगली में देखे, तो पहला है जो बुद्धि, समझने के प्रतीक। बुद्धि, बुद्धि किसका प्रतीक है? ब्राह्मण के प्रतीक है। जो हमारे पूजनीय ब्राह्मण जी बैठे, उनके प्रतीक है। जो भगवान ने ब्राह्मणों को बुद्धि दिया है, जो हम ब्राह्मणों से अपने घर पर यज्ञ कराते, विधि पूर्वक पूजन कराते, जो ब्राह्मणों के पूजा कराने से भी कभी जो ब्राह्मणों का निंदा ना, ये क्या करना, ये मैं अपनी मनौती बात नहीं, देवी भागवत की बात निकालता हूं कि जो ब्राह्मण से आगे बढ़कर कुछ अपने आप को जानने की कोशिश में लग जाता है, चाहे पूजन करके चला जाता है, तो लोग कोने में विचार करते कि आज ये ब्राह्मण का ईरकम करा, जिसे वो ब्राह्मण के ईरकम कराए रहा, क्या ऐसे विचार। देखो, ब्राह्मणों में भगवान की वो बुद्धि लीन। आज मैं समझा कि ये बात कभी कोई विचार में ना करे कि वो ब्राह्मण ने 7 मंत्र में पूजा एंड कर दिया, ये ब्राह्मण ने 21 मंत्र में पूजा एंड कर दिया, ये ब्राह्मण ने 3 लकड़ी में हवन कर दिया, वो ब्राह्मण 6 लकड़ी में हवन एंड कर दिया। ये समझना हमारे प्रतीक नहीं, क्योंकि जो बुद्धि का प्रतीक वो 5 में से एक निकलेगा तो 4 नहीं मुट्ठी बन पाएगा ना। मां भागवती इसी प्रकार से हम देखे, जो ममता भरी प्रेम है, 4 भुजाओं लेके
माफ करना, अष्टभुजाओं की अष्टभुजा, माता भगवती अष्टभुजा। अब हम इन 9 रोज माता दुर्गा का पूजन किए, कथन सुने, सभी प्रकार से देखे ना, रोज आकर दर्शन करें एक एक रूप में, लेकिन वही अष्टभुजा। कभी किसी ने जाना पूजा पड़े में जाना किसी से कि अष्टभुजा का मतलब क्या है? अष्टभुजा का मतलब, अष्टभुजाओं का मतलब क्या? यह नहीं कि जो हाथ में वो त्रिशूल, वो गधा, वो शंख इत्यादि, वो सब मारने वाले जो चीज लेकर, कमर इत्यादि लेकर खड़ी है, वो अष्टभुजाओं इस कलयुग में हम मानव के लिए क्या है? संगठन सिखलाती है माता। वो 8 भुजा के संगठन, क्या? वो 4 वर्णों का अधीन है। 4 वर्ण, 4 वर्ण क्या है? जो हमें जात जोड़ते ना, 4 वर्ण, एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 वर्ण। तो 4 के जो ब्रह्म के जो वर्ण है उनके 2 हाथ, जो क्षत्रिय के 2 हाथ, वैश्या के 2 हाथ ना, जो जात, और जो शुद्ध उनके 2 हाथ, तो हो गए 8 हाथ। 4 2 से वो 8 भुजा, ये 4 वर्णों के संग में। और जो 5वां जो है वो खुद उनके जो शक्ति है, जो माँ खुद जो शक्ति है जो बंधती है, वो 5 शक्तियों में बंध जाती है। वो एक संगठन, एकता कहलाती है। वो एकता के प्रतीक यहाँ पर बैठी है कि हम मानव को सिखलाए कि एकता जीवन में क्या है। वो नहीं है क्या पाए रोज नरियल फोड़े, रोज लपसी पूरी चलाए, रोज लवांग दिए, आके माथा टेके चले गए। क्योंकि हम जीवन में कभी कहते कि हम जो इस मृत्युलोक में किस भाव के हैं, एक हाथी स्वरूप, एक हाथी स्वरूप हम मानव को दर्शन दिखाए। कवियों ने कहा हाथी, हाथी क्यों? हाथी जब एक नदी में जाकर नहाते हैं, नहाकर जब लौटते हैं ना, जब नदी में जाकर नहाते तो अपने सूर से पानी लेकर अपने शरीर में मरते हैं, साफ सुथरा हो जाते हैं हाथी। लेकिन जैसे बाहर निकलते वही सूर से फिर वही धूल मट्टी उठाए, फिर अपने शरीर में मार ले, वही फिर मैला समझने की प्रतीक है महाराज। 9 रोज 10 रोज इत्यादि जो हम कथा श्रवण करते हैं, सब चीज लेते हैं, यहाँ पर आकर बैठते हैं 7 बजे से 9 बजे तक नदी में नहा रहे हैं, जैसे बाहर जाए वही फिर सूर उठा के कर्तव्य समझने के ऊपर समझने के। तब कवियों ने हम मानव को इस लोक में हाथी स्वरूप बनना। लेकिन माँ जगदम्बा बतलाती है, क्या बतलाती है कि ये 5 में जो तुम्हारा सबसे प्रबल, वो तुम्हारे जो आत्मशक्ति, तुम्हारा जो देखो, हाथी के हमारे जीवन से तुलना इस कारण देना है। पहला तो जो हमने बतलाया, नहाता है लेकिन आता फिर मैला छोड़ लेता। दूसरा, वो बहुत बलवान है, बहुत बलवान। हाथी जो है बहुत बलवान है, बहुत ताकत उसमें, लेकिन उनको खुद नहीं पता कि उनमें उसके पास इतनी बड़ी ताकत है। हाथी को खुद इसमें नहीं पता होता है कि उनके पास उतना बड़ी ताकत होती है, इतना बड़ी उनके पास क्षमता होती है, इतनी बड़ी ताकत होती है। हाथी को कभी नहीं पता। वो दूसरे का हाथों के द्वारा नाचते हैं, दूसरे के हाथ के द्वारा नाचते हैं, दूसरे के हाथ के द्वारा। इसीलिए माता जगदम्बा बतलाती है कि जो हमारे अंदर जो शक्ति है, जो आत्मा बल है, उससे हमें जागृत करना है। हमें खुद हनुमान चालीसा में ना, हनुमान चालीसा में आता है ना कि आपन तेज समारोह पे तीनों लोग हाथ दिखा पे। हनुमान जी को बतलाते कि जो तुम्हारे तेज है ना, तुम्हारे जो ताकत है, तुम ही समारो। तो हनुमान जी को वहां पे निकालो, अपने आप को छोड़ के आपन तेज समारो वहां पे, कि तुम्हारा जो आत्मा बल है तुम खुद ही समारो। तुम्हें जीवन में कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। कंट्रोल हम जानवरों पर करते हैं, इंसानों पर नहीं होता। इंसान अपने जो ताकत है, अपने खुद के आत्मबल पर शक्ति से रह सकते हैं। जो शक्ति माता ये 9 रोज में हमें दिया है, वो हम इस 9 रोज पूजन के निमित्त, रात्रि के निमित्त जागरण करते हुए अब 10वें रोज तो शक्ति भूल जाए तो क्या फायदा।
क्या फायदा है? जो एकता सिखलाती है ना, तो एकता ये नहीं कि जब नवरात्रि शुरू होती है, सिर्फ नवरात्रि नहीं, कोई भी प्रोग्राम कहीं पर भागवत शुरू होती है, तब अंतिम में 2 ही 3 रोज पहले तब पता चले कि हाँ ये हो रही है। जीवन में, संसार में एकता ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत बनाती है ना। जैसे हमने बताया, ये मुट्ठी जब बन जाती है तो ये घुसंड बन जाती है, लेकिन ये घुसंड बनती है जब एकता हो जाती है। माँ का जो अष्टभुजाओं का शक्ति जब प्रबल हो जाता है, ये घुसंड बन जाती है। जो संसार रूपी महिषासुर है, संसार रूपी महिषासुर को विनाश कर देती है ना? संसार रूपी महिषासुर को विनाश कर देती है। जैसे लंकनी को हनुमान जी ने मारा है ना। लंकनी को हनुमान जी ने क्यों मारा? क्योंकि लंकनी ने उनको गाली दिया। हाँ, चौपाई में जब हनुमान जी ने लंका में गया तो लंकनी मिली ना, पकड़ लिया लंकनी तो कोई बच नहीं सकता। लंकनी बोली ना, चौपाई में बोले गोस्वामी तुलसीदास कि लंकनी बोलती कि जानो नहीं स्वभाव सट मोर आहार लंकन चोरा। गाली दे दिया, एक तो सट बोला और एक चोरा। तो हनुमान जी को गुस्सा लगा, ये मुझे गाली दे रही, इतनी हिम्मत, मुझे गाली दे रही, इतनी हिम्मत की ना। बोल दे के जानो नहीं स्वभाव सट मोरा। हनुमान का बोला, तू सट क्या आ गया, तू सब सट है, पगला है, बोले तू गाली दिया। हनुमान जी को गुस्सा आएगा, फिर चोर बोल दिया ना। गुस्सा के फिर बोला कि चोर हमने, चोर तो तुम्हारे लंका के राजा है, हमारी माता को लेके। गुस्सा आएगा वो टाइम दे मारो। तो वही मुक्का हमें संसार में देना, वो नहीं कि पड़ोसी वाले को दे दो। चलते फिरते रास्ते में कोई मिले, उनको दे दो, ललकार दो, आओ देख ले तुम्हारे भूसा में ताकत है, हमारे भूसा में ताकत। ये नहीं होना है, ये भूसा बांटना है। संसार रूपी जो मधु के टप है, संसार रूपी जो रक्त बीज है, वैसे तो रास्ता में खाली चलते मरते रहेंगे तो रक्त बीज स्वरूप सब पैदा हो जाएंगे। तो माँ का जो शक्ति स्वरूप है, जो हमें उनके जो 8 भुजाओं है, जो 8 वर्ण है, इसीलिए पहला हमें दिया है बुद्धि। बुद्धि कौन? हमारे पूजने ब्राह्मणी लोग जो हम आते हैं घर पर पूजा कराते हैं, बुद्धि के प्रतीक है। हमारे अंदर ज्ञान की, वेदों की, प्रचार की, पुराणों की बात एवं पूजन कराकर सब बतलाते हैं विधि पूर्वक। इसीलिए पूजन में जब जाए तो हम बच्चों को ले जाए। क्यों? क्योंकि उनको छोटे से सिखाना बहुत जरूरी है। छोटे से सिखाना बहुत जरूरी है, ताकि वो जाने कि पूजन में ये क्यों चढ़ता, ये क्यों चढ़ता, ये क्यों चढ़ता। नहीं तो एक समय आएगा ये सब फिर उनके लिए फॉर्मेलिटीज हो जाए। जीवन में जो हमारे सनातन धर्म का जो कर्तव्य है, माँ का जो अमृत वाणी बोलती है ना कि माँ दुर्गा परम सनातनी। सनातन के अर्थ है जो सब वस्तुओं से सन कर, जो एक तन जो शुद्धि से सन करे, जो एक आत्म प्रकट होता है, जो एक ज्योति प्रकट होता है, उसे सनातन कहते हैं। जिनको बुझाना मिटाना कोई उस प्रकार की रबा रेजर नहीं बनाए, लेकिन हम खुद अपने में निकल पड़े हैं। बनकर सनातन की खुद अपने में निकल के बन चुके हैं कि हम अपने खोजी बन रहे कि वो रेजर वो रबर है कहाँ। समझ नहीं पाते कि वो रेजर रबर है कहाँ, हम अपने निकल के खोजे। हमारे भक्तोत्तर श्रीमान सुधिया शर्मा जी ने 4 दिवस यहाँ पर भागवती कथा श्रवण कराया था, देवी भागवत की। उसके निमित्त उन्होंने भी बताया
उन्होंने भी बतलाया था कि ये जो पूजन होती है, जो माता का पूजन होती है, ये किसी प्रकार की कोई दुराचार इत्यादि नहीं कि आप अपने घर पर नहीं करते तो मंदिर पर या तो मैंने भी 2-3 बार दोहरा दिया। ये दोहराना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। नीम के पत्ती जैसे मैंने पेड़ बताया कि बोले खाली से जाने भूखे सब्जी भागे, तो पेड़ का महत्व कितना भारी हमारे जीवन में माता रानी, क्योंकि वो माता श्रद्धा स्वरूप है। जो सिर्फ देखो 9 रूप का पूजन हम करते, जो 9 रूप हम जानते हैं, लेकिन उनका कई रूप नाम, कई रूप और है, सही है, अनेकों रूप है माता का, अनेक रूप। माता पार्वती का अलग से अनेक रूप, दुर्गा माता का अलग से अनेक रूप, माता काली का अलग से अनेक रूप, सब माताओं को अलग से, उनके अलग से अनेक रूप। ये क्यों रूप दे रहे कि हम मानव के जो जीवन में किसी प्रकार की दुख संकट ना हो, उनकी सेवा करें, उनकी पूजन करें, उनकी आराधना करें। वो माँ है, वो शक्ति देती है, वही माँ है, वही परम सनातनी है। जिनकी पूजन से हम अपने आप को, अपने अंतरात्मा को धन्य मानते हैं। चलिए माँ के नाम कीर्तन करते हैं और छोटी सी और कथा ने आज जो हमारी माता का जो पूजन है, माता सिद्धिदात्री के बारे में थोड़ी सी बतलाएंगे, फिर हम आज की कथा को एवं पूजन को शांत करेंगे। नाम तेरा
बालमुरेश्वर वाली माता की जय। माँ आदिशक्ति दंडपिका उमा सरस्वती शेरों वाली जो सिंह पे सवार होकर आती है, इन 9 रूपों में कई रूप ना माता धरे तो सिंह सवार पर आए। माता काली का वाहन जानते हो क्या है? माता काली का वाहन जानते हो क्या है? 7वें रात्रि पे माता काली का हमने पूजन किया, उनका वाहन क्या जानते हो? किस पर बैठकर सवार होती है? गधे पर सवार होती है माता काली। सब देवी सिंह पर सवार माता काली। माता काली माता काली का सवार गधे। अब गधे का काम क्या है? काली ने सिंह सवार होकर है ना? काल माता काली ने कम बोली काहे गधे पे? गधे का अब अर्थ खुद जानो। बन रहे हो आप गधे, यहाँ पर बन रहे हो गधे बैठकर, हम आप बन रहे हो गधे। गधा का क्या क्या है? बोझा ढोना, बोझा ढोना, मार खाना। नहीं ढो सकते तो पीछे से लात लगता है ना? लात लगता है। तो माता काली ने गधे पर बैठने का काम बतलाया कि गधा जो काम कर सकता है वो हम नहीं कर सकते। कितनों से भारी वजन संसार का हो, माता काली का जो वजन है, जब माता काली ने अपने रूप को धारण करा, मां पार्वती का जब ये रूप प्रचंड भया, तो उनका जो वाहन है ना शेर उनको पास नजदीक आ सका। जैसे कल बहन उषा जी ने बतलाया, जब माता पार्वती तपस्या कर रही थी, जब वो शेर आ गया। देखो शेर का काम करना, शेर होता है। माता पार्वती तपस्या कर रही थी, बलहीन था, लेकिन जब शेर आना उनके खाने के लिए, तो शेर ने देखा कि वो भी बलहीन है, तपस्या में लीन है, मैं उनको उसी वक्त खाऊंगा जो वो मुझसे लड़ने की युक्त हो जाएगी। शेर का यह काम है, वो किसी बलहीन पर नहीं आक्रमण करता है। देखते हैं कि उनके जो ऑपोजिट वाले हैं उनकी तरह क्षमता रखते हैं लड़ने को, तब वो उन पर झपटते हैं। कभी मरे मांस को भी मुख नहीं लगाते। मार कर खाने वाले वो शेर, वो सिंह। लेकिन यहाँ पर माँ काली बतलाती है, जो जगत में इस मृतलोक में जो हम मानो गधे स्वरूप ना होकर जो संसारिक इस मोह माया के जो ये बोझ हम ढो रहे, जो कीचड़ में हम लिपटे हुए धस चुके हैं, लेकिन जो बोझ हम गधे के ऊपर जब पड़ गई है, हम गधों पे, उस बोझ से हम निकल नहीं पा रहे। तो माँ काली दर्शाती है कि तुम चाहे गधे हो, लेकिन अगर जो तुम में वो अंतर आत्मा बल में शक्ति है कि तुम उस परम पिता परमेश्वर कि नाम का जपन है, माता शक्ति का जपन है, कीर्तन है,
पूजन इत्यादि एवं जो हमारी संस्कारों, संपत्ति और जो आदर्शों का जो कार्य है, जो धर्म के प्रति जो कार्य है, उनको तो सिद्ध में करना, इससे जब हटते हैं ना, इसीलिए देखो पाप का बाप कौन है? हा? पाप का बाप कौन है? काम, क्रोध, मद, लोभ जो है ये पाप का बाप है, पाप का बाप। पूजन भी हम घर पर कराते हैं ना, मन में लोभ होता है, लोभी बनते हैं। सब जानवरों में भी वो है, एक लोभ है, लेकिन ये गधा में नहीं होता है, ये विचार नहीं, ये गधा में नहीं होता। गधा में कभी लोभ नहीं प्रकट होता है, एक गधे में। गधा कभी नहीं सोचता है कि आज मैं थोड़ा ढेर वजन ढोलूंगा तो मेरा मालिक मुझे तोहफा देगा। वो सोचता रहता है कि कब मेरा वजन, कब मैं आराम करूं। उनके मन में वो लोभ नहीं कि मैं ढेर ढोऊं मुझे मिलेगा। वो गधा में लोभ नहीं। गधा तो हम बने हैं संसार में, लेकिन हम दूसरे चीज के ना लोभी बनकर गधा बने, वो हटना जरूरी है ना। वैसे लोग कहते कि बोले ये गधा है, गधा का सही अर्थ निकाल लो तो जो लोग दूसरे को बोल रहे कि तू गधा है, बोलो हाँ ठीक हम गधे हैं, बोलो हाँ ठीक हम गधे हैं, लेकिन तुम जो गधा है तो तुम ही हो। हमारे अंदर वो लोभी वाला गधा नहीं है, तुम्हारे पास लोभी वाला गधा, तुम गधे। तो इसी कारण माता जो 9वें रूप में अपने आई, माता पार्वती ना, माता दुर्गा जो 9वां रूप, माता सिद्धिदात्री। नामे में तो पता चल रहा था कि माता कुंचिक्षा से ना, जो सिद्धियों का आचरण करे, जो सिद्धियों अपने भक्तों को प्रदान करे। यही माता से तो देखकर शंकर भगवान ने अर्ध नरेश्वर का रूप बनाया। यही माता सिद्धिदात्री से अर्ध नरेश्वर का रूप माता शंकर भगवान ने बनाया, अर्ध नरेश्वर का रूप, जो जगत कल्याण के लिए, जगत में सिद्ध जो सिद्धियों का ना फैलाने के लिए माता सिद्धिदात्री ने, सिद्धिदात्री के नाम से माता दुर्गा ने इस 9वें रूप का दर्शन किया। जिससे हम, जैसे हम अगर जो देखें, वैसे आज इस 9वीं के तिथि पे लोग कहते, कोई के बिना से बात करते कि वैसे तो मात्र 9 रोज पे कन्या का पूजन हो, लेकिन अगर जो हम भागवती दुर्गा भागवती अंतर्गत में जाए तो किस किस रोज कन्या का पूजन होता है, उसमें भी विख्यान है। खाली 9वें रोज पे नहीं। वैसे तो माता सिद्धिदात्री एक कन्या स्वरूप में जाना जाती है, लेकिन ना वैसे तो कमल पर विराजती है, उज्जर माला पहनती है, हाथ में गदा ना 4 भुजा लिए बैठी है, एक हाथ में कमल तो कभी छोड़ती नहीं है। सब देवता ना कमल के बारे में बताते कि क्यों कमल, इसीलिए जीवन में कमल बन के रहना जरूरी है। सब कीचड़ से अपने ऊपर उठ कर रहना जरूरी है, कमल बनकर रहना जरूरी है। कुछ नहीं सीखा माता से, खाली माता को एक हाथ देखकर सीख लो, कमल वाला हाथ। वो छुड़ी चंडाला वाला चीज छोड़ दो ना, जिससे डर लगे तो ना कि कहीं वो त्रिशूल नहीं बिक दे, कहीं वो छुड़ी नहीं मारते, तो उनको नहीं था। वो कमल वाला हाथ देख लो, कमल वाला हाथ ही देख लो, तो वही से माता की जो ना? तो माता कमल पर बैठकर हाथों में और सारे विश्व को जो सिद्ध प्रदान कर रही है, अष्ट सिद्ध ना, वैसे तो 8 है, फिर 16 भी सिद्धियां अधिक ना, उसके डबल पे डबल होते जाता है ना, टाइम्स टू सिद्धियां होते जाती है, लेकिन वो हमें प्राप्त नहीं होती ना। हमने पहले बता दिया कि हम जो है एक जगह पर रुक नहीं पाते, हम में वो एकता नहीं है, हम में वो समझ नहीं है कि हम एक पर ही विश्वास करें। अटूट विश्वास हम में, हमारे अंदर नहीं है। अगर जिस दिन हम अटूट विश्वास हनुमान जी बाबा की तरह, शंकर भगवान की तरह, इनके तरह अटूट विश्वास, अटूट भक्ति हो जाए, तो अष्ट सिद्ध 9 निधि के दाता
हम मानव भी बन जाएंगे। तो इन बातों के साथ साथ एक बार फिर सभी को धन्यवाद देते हैं। आज की कथा को यहीं पर हम विराम देते हैं। माता रानी की कृपा आप सभी पर है। इस नवरात्रि जो महापूजन आप सभी ने किया, सब पर माता रानी का आशीर्वाद कृपा बरसती रहे। किसी प्रकार की दुख संकट प्राणियों पर हुए, गांव में हुए, माता रानी अवश्य मिटाएगी। अपने भक्तों की दुख दर करने के लिए जन्म ली है, प्रकट हुई है, अवतार लिया है। तो उसी माता को हम चले अपने हृदय में धारण करते हुए आज की हमारे जो कथन इत्यादि पूजन इत्यादि के एक सुंदर हरिनाम संकीर्तन करते हुए उसे हम विराम देंगे। धन्यवाद। भक्ति तेरी शक्ति तेरी माझी दुनिया भी दे अगर तो मुझे चाहिए। माँ है तो मुझे पिया क्या 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 चाहिए। किसी की मदद दुआ चाहिए। माँ है तो मुझे पिया क्या चाहिए। माँ है तो मुझे पिया क्या चाहिए। माँ है तो मुझे पिया क्या चाहिए। मेरी क्या चाहिए। माँ है तो मुझे पिया क्या चाहिए। माँ है तो मुझे पिया क्या चाहिए। माँ है तो मुझे पिया क्या चाहिए। जब से किया माँ तेरा भजन मन में सुखियों साथी है। जब से किया माँ तेरा भजन मन में सुखियों साथी है। जब से किया माँ तेरा मन में सुखियों साथी है। जब से क्या चाहिए। माँ है तो मुझे पिया 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 क्या चाहिए। माँ है तो
और क्या चाहिए। प्रेम से बोले जगदम्बे माता की Thank you.
चौथे मैं तो मेरो मेरा आगे को धरणी प्रेम से बोले आदिशक्ति जगदम्बे माता की। ठीक है प्रिय श्रोतागण, अंतिम श्रेणी पर हम पहुंच चुके हैं। नवरात्रि के जो माता का पूजन थे, भली पूर्वक से हम सभी ने माता का जिस भाव से पूजन किया है, माता से ही याचना करते हैं कि माता किसी प्रकार के हमारे पूजन में या हमारे यहाँ वेदी पर से हमारी ओर से बहन उषा जी ने जो रोज कथन किया, उनकी ओर से कुछ बोलने में, मास्टर श्रीधर शर्मा जी की ओर से कुछ भूल चुक हुई, हमारे पाठकगण की ओर से, अंत में आज हमारी ट्रेनिंग की ओर से आज हमने तो ये बतला दिया कि कुछ दिव्य ज्ञान के बारे में हम जानने की चेष्टा करेंगे माता के बारे में। तो कुछ बोलने में त्रुटियां होगी, क्योंकि अभी जिस मतलब में तो वो बात हो जाती ना, छोटी बड़ी बात ना, तो अगर जो हो चुकी हो तो भूल चुक माफ करना। कुछ गाने बजाने इत्यादि में तो सभी से क्षमा चाहते हैं। और अंत में शांति पाठ करने से पहले हम चाहेंगे हमारे ओर से जो इस ज्ञान दीपक महिला मंडल के कार्य कमेटी की बड़े सदस्यगण हैं, श्रीमती भक्तवत्सल उषा किरण जी के मुखारबिंद से कुछ धन्यवाद का चंद शब्द हम सब प्राणी मात के लिए वो कहना चाहती है। तो श्रीमती उषा किरण जी। चले दो पंथी माँ के लिए। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, देवी माँ कि ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तू फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, अम्बे माँ। जरा देखो माँ, 9 दिवस आप लोगों को क्या अमृत बरसाया, सुंदर सी कथा प्रचार हुई। वाकई में माँ फुलवारी है, आपको महसूस हुआ होगा। जब आप अपने गार्डन में फूल बोते हो ना, जब फूल खिल जाता है तो कितना सुंदर लगता है, आप उनको देखकर अपने सारे दुख भूल जाते हो। तो माँ भी फुलवारी है। ये जो दुनिया है इस पे
कदम कदम पर आपको कांटे मिलेगा और उस कांटों से बचाने वाली आदि शक्ति माँ जगदम्बा है। जैसे बचपन में जब हम लड़खड़ाते हैं तो हमारी माँ हमको संभालती है, जब हम गिरते हैं तो वो संभालती है, जब हम भूखे रहते हैं तो वो संभालती है, जब हमारे में कोई दुख आता है तो माँ हमें मार्गदर्शन करती है। ये है माँ। तो माँ से बढ़कर तो कोई नहीं है। फिर दे दे थोड़ा प्यार, दे दे थोड़ा प्यार मैया, तेरा क्या घट जाएगा। दे दे थोड़ा प्यार, दे दे थोड़ा प्यार मैया, तेरा क्या घट जाएगा। ये बालक भातर जाएगा। दे दे थोड़ा प्यार, दे दिया तूने सबको सहारा माँ, जो द्वारे आया है। भर दिया दामन सबको खुशी से माँ, जो अर्ज़ी लाया है। मुझको देने में, मुझको देने से खजाना कम नहीं हो जाएगा। मुझको देने से, मुझको देने से खजाना कम नहीं हो जाएगा। ये बालक भातर जाएगा। दे दे थोड़ा प्यार। मैया से प्यार मांगो और जब माँ प्यार देगी तो आप सारे विश्व में प्यार बांट सकते हो। चले धन्यवाद के चंद शब्द। सर्वप्रथम आदि शक्ति माँ जगदम्बा को धन्यवाद देती हूँ। अगर माँ की कृपा ना होती तो हम ये 9 दिवस का नवरात्र नहीं मनाते। अपने ब्रह्मश्री को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने बड़ी भली भांति से माँ जगदम्बा का पूजन कराया, आज से नहीं किंतु कई वर्षों से। तो ब्रह्मश्री जी आपके चरणों में वंदन है। बारंबार धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय को निकाला। अगर आप इनके साथ में बैठकर वार्तालाप करेंगे तो आपको पता होगा कि ब्राह्मण जी कितने व्यस्त रहते हैं, फिर भी वो हमारे मंदिर के लिए अपना समय निकाल कर और समय पर पधार जाते हैं। चले हम उसको गणपति से धन्यवाद देते हैं। फिर हम धन्यवाद देते हैं अपने श्रोता को। अगर आप ना होते तो हमारा जो ये नवरात्र है इतना सुंदर ना होता। हर एक बूढ़ी माँ को हम धन्यवाद देते हैं कि आपने, शायद कुछ कष्ट भी होगा लेकिन आपने यहाँ पर पधारा और अपना आशीर्वाद जो है वो सभी पर बनाया। इसके लिए आप माताओं को बारंबार धन्यवाद। जितने भी श्रोता यहाँ पर आए उन सभी को धन्यवाद देती हूँ। बेटा रोनो जो प्रथम दिवस से और हमारा जो ये प्रोग्राम है उसको लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, लोग देश विदेश में जो नवरात्रि का पूजन का लाभ उठा रहे हैं वो इन्हीं के माध्यम से कर रहे हैं। तो हम आपको धन्यवाद देते हैं। ताली बजाने में कंजूसी मत कीजिए। फिर हम धन्यवाद देते हैं भाई शिवदयाल को जिन्होंने 4 दिवस माता रानी की कथा बहुत ही विस्तार पूर्वक हम सबको सुनाए। उनका दिल जाने को तो नहीं था परंतु काम ऐसा था कि उनको जाना पड़ा। तो चले हम अपने भाई जी को भी कर्तव्य से धन्यवाद देते हैं। भाई विनय को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने मैया की सुंदर कथा को हम सबको सुनाए और अपने ही मति अनुसार उसको समझाए। तो चले हम विनय को धन्यवाद देते हैं। जितने बेटे यहाँ पर बैठे हैं ये देखकर बहुत खुशी आती है मन में कि हमारे समक्ष में जो नौजवान बेटे हैं, निहाल, अखिलेश,
और मैं किसी किसी का नाम नहीं जानती हूँ, लेकिन सम्मिलित रूप में आप सभी को धन्यवाद देती हूँ कि माता रानी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे और इसी तरह से हम अपने नवरात्रि जो है हर वर्ष हर्ष उल्लास के साथ में मना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में जो माताएं यहाँ पर आए, दिन में माँ की प्रसाद बनाया, लोगों के लिए भोजन बनाया, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, जो आए वो सब जानते हैं, तो उन सबको धन्यवाद देती हूँ। फिर जितने लोग माँ की पूजन में अपना पारी लिया उनको धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने भोजन प्रदान किया उनको धन्यवाद देते हैं। अंत में सभी को एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं। हमारे प्रधान जी के ओर से एक सूचना था और हम उस व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिन्होंने हमारे मंदिर से हमारे श्रोतागण का चप्पल यानी जूते को चोरी किया, जो नहीं करना चाहिए था। आप मंदिर में आते हो, इतना सुंदर कथा सुनते हो, अरे मैया का आशीर्वाद लेकर जाओ, दूसरे के जूता क्यों ले जाते हो? अगर शायद भूल में आप पहन लिए हो तो लौटा दो। बहुत महंगाई का जमाना है, लोग बार बार अपने जूते को खरीद नहीं सकते। आप ये नहीं जानते कि आपने किसका जूता चोरी किया, वो किस मेहनत से वो पैसे कमा कर अपने जूते को खरीदे थे। माफ करना मुझे ये कहना पड़ा क्योंकि ये ठीक नहीं है। अंत में एक बार फिर सभी को धन्यवाद। मैया से विनती करती हूँ, भर दे झोली मेरी शेरवाली, भर दे झोली मेरी शेरवाली, तेरे दर से ना जाऊंगी खाली, तेरे दर से ना जाऊंगी खाली, भर दे झोली माँ से बेशुमार प्यार मांगो, माँ से बेशुमार आशीर्वाद मांगो कि मैया आपका आशीर्वाद इसी तरह बनी रहे कि आने वाले वर्ष भी हम आए और आपकी जो नवरात्रि का पूजन है इससे बढ़ चढ़ कर हम कर सके। सुनने के लिए, आने के लिए, या नवरात्रि मनाने के लिए अनेकों बार धन्यवाद। हम ज्ञान दीपक रामायण मंडली के प्रधान, उनके जितने कार्यकारिणी कमेटी को धन्यवाद देते हैं। ज्ञान दीपक महिला मंडल अपितु जितने महिलाएं हैं उन सभी को धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई कुशा जी, बड़ी ही सुंदर से सभी भक्तों को आशीर्वाद रूपी धन्यवाद का शब्दावली जो है आपने उसको निछावर किया। देवियों तथा सज्जनों, क्या खूब कहा है कि माँ की फुलवारी सज चुकी है और आज से नहीं बल्कि कुछ समय से माँ की दरबार सज चुकी है। बस इस दरबार को आप लोगों को कायम करना, इस दरबार को हर वर्ष नवरात्रि में माँ की दरबार को इसी तरह से कायम करना। आज मैं दावे के साथ में कहना चाहूंगा, जैसे कि भैया से शिवदयाल जी ने कहा था कि वो रहे या ना रहे, हम रहे या ना रहे, लेकिन अब ये विश्वास हो रहा है कि ज्ञान दीपक रामायण मंदिर पर कभी भी ऐसा समय नहीं आएगा कि माँ का जगराता नहीं होगा। क्योंकि आज इन बेटों को जब देखते हैं बैठ करके, जिस तरह से आप लोगों ने कथा को प्रस्तुत किया,
जिस तरह से यहाँ की माताएं इस पे अपने लव को लगा रहे हैं, ये शहरानी है। और निसंदेह इसमें कोई सोचने की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, या कोई ऐसी गुण विशेष नहीं है कि किसी पर भी माँ का अमृत का वर्षा नहीं हो। सभी को झोली जो है माँ अपनी बेशुमार खुशियों से और आशीर्वाद से भरे। तो मैं अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि माँ की दरबार इसी तरह से सदैव ज्ञान दीपक रामायण मंदिर तले सजी रही और आप भक्तों में माँ की भक्ति भाव सदैव बहती रही। चले, कहते हैं कि माँ की ज्योति से नूर मिलता है, माँ की ज्योति से नूर मिलता है, सभी के दिलों का सुर मिलता है। जो भी आता है माँ के द्वार, उसको कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। निसंदेह जो निष्काम भाव से माँ के दरबार में आए, और आज जबकि नवरात्रि सन 2023 की हम लोग अलविदा कह रहे हैं, तो इसी के साथ में राह देखेंगे कि माँ का फिर एक बार साज जो है सजेगी, माँ की जागराता होगी और हम माँ के आवरण भक्ति करेंगे। चले, हाथों को माँ बहने हाथों में आंचल ले, पुरुष समाज हाथ को खोले। हालांकि देवियों तथा सज्जनों में ये बात कहना चाहूंगा इस समय कि आज हम पूरे संसार की निमित्त माँ से कामना करें कि हमारे पूरे विश्व में शांति हो, अमन हो और चैन हो, सब में माँ की भक्ति हो, सब में और शांति लाए। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीम् गौब्राह्मणेभ्यो सुखमस्तु नित्यम् लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् अपुत्राः पुत्रीणां सन्तो पौत्रीणां सन्तो पौत्र्याः निर्धनां सदनां सन्तु जीवन्तु शारदां सुखम्। हाथों को जोड़ माँ भगवती से प्रार्थना करें कि माँ 9 दिवस से आपके दरबार में आए, आपका वंदन पूजन किए, ऐसे में माँ हमसे कुछ भी भूला चुका हूं, माँ भगवती हमको क्षमा कर। माँ हम जगत में आप पूर्ण हैं, पूर्ण ब्रह्म आप हो, सो इसीलिए माँ निरंतर कहते हैं कि मैया तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, क्या हमारा है माँ जो हम आपको अर्पण करें। बस अंत में मैया आपसे यह प्रार्थना है कि अंत समय जब आए मैं सांसों में तेरा नाम हो, छवि हो आंखों में तेरी, मन तेरे चरणों के पास हो, जीवन भर तो निभाया है, बस इतना और निभा देना, क्षमा कर सब पाप मेरे, माँ तू अपने धाम को बुला दे। ओम नमः श्रीयं मंत्रेण क्रियाहीन भक्तियं चिनानि यद् पूजितं परिपूर्णं तदस्तु मे शरणम्। ओम
हस्तो सद्गमया मनसो ज्योतिर्गमया मृत्युमामृतं गमया। ॐ तौ शान्ति अंतरिक्ष शान्ति पृथ्वी शान्ति रामा शान्ति रोषदेव शान्ति वनस्पति शान्ति विश्वदेव शान्ति ब्रह्मा शान्ति सगेव शान्ति शान्तिरेवा शान्ति शामा शान्तिरेति। ॐ शान्ति शान्ति। ॐ नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। प्रेम से बोलो अम्बे मात की जय, जगदम्बे मात की, लिंगेश्वर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, विश्व सनातन धर्म की जय। दिव्य तथा सचिव इसी के साथ में सन 2023 की नवरात्रि पूजा मां का दरबार जो सजा हुआ था वो विराम गले पहुंचा। आप तमाम जनता जनार्दन को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। ज्ञान दीपक महिला मंडल, ज्ञान दीपक पुरुष मंडल और आप तमाम मेंबरानगण, तमाम भक्तों को कि आप लोगों ने एक संगठन में होकर के और बड़े प्रेम से मां के दरबार को साज मां भगवती का पूजन। निसंदेह कि मां की अमृत वर्षा आप सब पर हुई होगी। मां की आशीर्वाद है, आप सब इसी तरह से एक संगठन में बन करके और मैया का पूजन किया। हालांकि काफी व्यस्त रहते हैं, लेकिन ये आप लोगों का प्रेम है जो इस नवरात्रि में मुझको यहाँ पर खींचे हुआ। तो ये वादा करता हूं जब तक श्वासा चली और जब तक ज्ञान दीपक रामायण मंडली की मांग रहेगी तब तक आप लोगों का साथ। सभी को जय श्री सीताराम। धन्यवाद हमारे पूज्य इस नृत्य लोक के दिलकुल ब्राह्मणशी जी। आपकी ही कृपा से, आपकी ही पूजन से हमारे पापों का विनाश होता है। आपके चरण धुले रहते से हमारे पाप विनाश होते हैं। प्रभु आपकी ही चरण की कृपा सदा हमारी मंडली, हमारी जनता के ऊपर सदा रहेगी। यही हम माता रानी से कृपा करते हैं। चले अंत श्रेणी पर पहुंच चुके हैं। पंचामृत हम ले लेंगे भोग की गायन करते हुए आज की जो हमारी कार्य से हम समाप्त करेंगे। राम कहे सुरभूते, कृष्ण कहे दुख जाए, मैया महाप्रसाद की प्रेम से भोग लगाए। सियावर रामचंद्र की जय। पार बोले बाल कृष्ण लाल की जय, सतगुरुदेव की जय।